राधे राधे। श्री हरिदास। तो जलाराम बापा का आज हम दूसरा पार्ट लेते हैं। तो हमने कल देखा कि जलाराम जी के घर पे कोई एक हठ योगी से कोई संत आए और वो जो है उनको दर्शन किए और उनके दर्शन किए और जलाराम जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। जब ये गए हैं तब माता पूछने लगी और जलाराम जी जो है वो मुस्कुराने लग गए और माता की चिंता पे जलाराम जी बताते हैं कि ये तो सबको भोजन दिलाने वाला, सबको भोजन देने वाला है ये, तो तू उसकी चिंता ना करें। और जब ये संत गए तो उन्होंने राम सीता राम जो है वो बहुत ज़ोर से बोल के वो चले गए। तो वो जैसे ही बोल के चले गए तो वो बोल के क्या चले गए, जलाराम जी के दिमाग में बस यही राम सीता राम जो है वो गूंजने लग गया। जैसे कि ये संत जो हैं उनके दर्शन के लिए ही नहीं आए थे, साथ में जलाराम जी का जो पूर्व के जो संस्कार थे, उनका जो भक्ति था, वैराग्य था, उसको जगाने के लिए आए थे। तो जैसे ही वो महात्मा चले गए उसके बाद से जलाराम जी को जो है वो बार बार वही जय सीताराम जो है वो सुनाई देने लग गया। अब जलाराम जी का रहन सहन, उनका बर्ताव वगैरह जो है वो परिवर्तित होने लगा। उसमें जो है वो अलग तरीके का जो है वो चेंज लोगों को दिखने लग गया। अब जलाराम जी जो हैं वो हर समय हरि नाम का रटन करते रहते थे, राम सीताराम राम सीताराम, और अपने जितने भी जो संसारी कार्य हैं, जो संसारी कामकाज हैं, वो करते रहते थे। अब यहाँ के इनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो गांव का जो भी छोटा सा स्कूल होगा, तो वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे कुछ आगे के लिए यहाँ पे उस समय जैसे स्कूल कॉलेज बड़े हाई स्कूल वगैरह कुछ नहीं था, तो उन्होंने उतनी पढ़ाई कर ली और फिर जो है वो स्कूल जाना बंद कर दिया। जलाराम जी की हरे राम धुन जो है उसका दीवाना पूरा गांव था। पूरे गांव में इसकी ये जो धुन है इनकी जो है वो प्रशंसा होती रहती थी। जलाराम जी सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते थे, नहा धो के मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ पे जैसे मंदिर आके ही अपने काम पे लग जाएंगे, फिर जो है वो फिर संध्या के टाइम पे भी मंदिर जाते, आरती में वो ज़रूर जो है वो शामिल होते हैं। और घर में भी जो भी हैं पूजा उनकी माता वगैरह जब करती थी तो वहाँ पे भी वो जाके खड़े होते, दंडवत करते, नमन करते और उस पूजा में भी वो सम्मिलित होते। जलाराम जी क्षत्रिय थे और रघुवंशी लोहाना उनका जैसे वो जाति उनकी मानी जाती हैं, और श्री राम के पुत्र जो लव हैं उनके डायरेक्ट वंशज माने जाते हैं। 14 साल की जब उनकी आयु हो गई तो यज्ञोपवीत संस्कार उनका किया गया और उसके बाद जो है उनको पिताजी की दुकान में हेल्प करने के लिए, बिठालने के लिए बोल दिया गया। तो वो फिर रेगुलर अपने पिता की दुकान पे जाने लगे। अब गांव में जितने भी जो भजन मंडलियाँ आती हैं वो वहाँ पे भी पहुँच जाते थे। कोई बड़े साधु संत आ गए हैं और उनके सत्संग हो रहा है तो जलाराम जी अपनी दुकान के अलावा जो है वो वहाँ पर जाके सत्संग को भी अटेंड करते थे। अब जो है आठकोट वहाँ का आसपास का जो एक गांव है, तो वहाँ के कोई प्रागजी भाई करके, प्रागजी भाई सुमैया हैं, वो थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम वीरबाई था। तो प्रागजी भाई ने इतने जो भी गुण प्रशंसा जलाराम जी की सुन रखी थी तो उनको मन से उन्होंने जैसे फाइनल कर लिया कि मेरा जो दामाद हैं वो वही बनेंगे। तो उन्होंने जो है वो सामने से चल के जलाराम जी के घर पे रिश्ता जो है वो भेजते हैं और वो तो भी अच्छे ही हैं और इनकी भी अच्छी मतलब प्रेस्टीज है गांव में, मतलब उनके ये सुमैया जी की, और इनके भी पिताजी जो हैं जलाराम जी के ठक्कर जी, उनकी भी अच्छी हैं। तो दोनों आमने सामने अच्छे रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को जो है वो स्वीकार किया और जलाराम जी की जो है वो सगाई फाइनल होती हैं। अब ये समय ऐसा नहीं था कि यहाँ पे वर वधू को पूछा जाएगा, लड़के लड़की को दिखाया जाएगा और कुछ मतलब उनके हिसाब से चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो जब भी जलाराम जी को बाद में पता चलता है कि उनकी एंगेज जो है वो फिक्स हो गई हैं, तो जलाराम जी जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं अंदर से
और वो खुद ही चाह रहे हैं कि मुझे ये संसार के जंजाल में पड़ना नहीं है और ये शादी ब्याह जो है वो मुझे करना नहीं है, मुझे तो केवल प्रभु के भजन में जो है वो अपना जीवन बिताना है। तो वो अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो पिताजी जो हैं वो उनको जैसे सामने से उनको समझाते हैं और उनकी जो है वो एक भी बात पिता नहीं चलाते हैं। कि जलाराम जी जो हैं वो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं। तो जलाराम जी कैसे हैं, तो ये देखिए, ये साधक के कितने बढ़िया बढ़िया लक्षण हैं इनमें। तो जलाराम जी मानते थे कि ईश्वर का नाम गुण कीर्तन गान हमेशा करते रहना चाहिए और सत्संग के लिए ईश्वर के जो भक्त होते हैं उन साधु जनों की जो हैं हमको जब भी हमको जैसे मिल जाए उसका जैसे अवसर, तो हमको उसका लाभ लेना चाहिए, उनका सत्संग सुनना चाहिए और बार बार वहाँ पे जाना चाहिए। अगर हम ये ना करते हुए और रात दिन संसार की खटपट में पड़े रहेंगे तो ईश्वर जो हैं उनमें हमारा मन नहीं जा सकता है। इसलिए एकांत में रहकर पहले हरि का चिंतन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है, ऐसा जलाराम जी का मानना था। तो देखिए, ये एक साधक के लक्षण हैं और कोई भी साधक को ऐसा ही जो है व्यवहार करना चाहिए और यही हमारे श्री महाराज जी हमको सिखाते हैं। ईश्वर ही सत्य है और नित्य वस्तु है और बाकी ये जो भी संसार दिख रहा है वो असत्य है, अनित्य है। ये बार बार हमको विचार करते रहना चाहिए और अनित्य जो चीज़ें हैं, ये संसार हैं, उनको मन से त्याग करना चाहिए। तो ये जलाराम जी का मानना था। तो ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। हम लोग जो है वो संसार में जो रचे पचे रहते हैं और इसमें नाम कर लेंगे, पैसा कर लेंगे, इधर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे पूरा तुम जैसे ध्रुव प्रहलाद वगैरह जो हो गए, अम्बरीश हो गए, ये सब लोग जो हैं, चित्रकेतु राजा, ये एक क्षत्रिय राजा थे ये पूरी पृथ्वी के। तभी भी इन्होंने जो हैं ये सब अपना राजपाट छोड़ के केवल भक्ति को ही उन्होंने जो है वो आगे रखा और भक्ति को ही उन्होंने माना। तो सोचिए, आपके पास, हमारे पास क्या ही है। हमारे पास तो एक मोहल्ले का भी एक साम्राज्य, तो क्या अपने घर का भी एक साम्राज्य हमारे हाथ में नहीं है, वहाँ पे भी हमारी नहीं चलती हैं। तो हम लोगों के पास ऐसा तो कोई सुख है ही नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको सब कुछ मिल गया, उन्होंने भी अगर भगवान के लिए ही सोचा कि आखिरकार जो भी मिल जाएगा, पूरी पृथ्वी के भी हम राजा बन जाएंगे, तो छोड़ के तो जाना ही है। मैं हमेशा बताती हूँ कि स्वप्न है सबका। किसी का स्वप्न जो है वो 50 साल का है, किसी का 80 साल का है। 80 साल का तो अभी रेयर चलता है, बाकी सब तो 60-65 में ही ऊपर चले जाते हैं। तो अभी के हम जो लोग हैं, हमारी जनरेशन जो है वो 60-65 साल की ही हमारी आयु है। तो इससे ज़्यादा तो कोई कैसे ही जी लेगा भाई। तो ये एक स्वप्नवत ये जीवन हमको मिला है। ये जो 60-65 साल जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ जितनी भी हमने कमाई करके रखी है, नाम सम्मान पैसा प्रतिष्ठा ये वो सब यहीं पे रह जाएगा। तो जाएगा क्या? जाएगा कि हमने कितने आंसू अपनी राधा रानी के लिए बहाए हैं, उनकी व्याकुलता में, उनकी सेवा की भूख तरस हमको कितनी लगी हैं। हमने कितना तो जो है वो उनकी भावना युक्त होके जन की सेवा करी हैं, उनकी भावना युक्त होके हमने कुछ दान पुण्य किया हुआ है। तो यही हमारे पास एक हमारा जमा टोटल होगा जो अपने साथ जाएगा। तो बुद्धिमान जीव किसको कहा जाएगा? बुद्धिमान उसको कहा जाएगा कि जो साथ में लेके जाना है उसकी पहले तैयारी कर ले, ना कि जो स्वप्नवत यहीं पर रह जाना है उसी के रख रखाव में पूरा जीवन बिता दे। तो हम लोगों को यहाँ पे जो हैं वो जाग जाना चाहिए। देखिए, ये ईश्वर भक्त जलाराम जी हैं। देखिए, ये एक साधक हैं, अभी छोटे से हैं, अभी तो इनकी 14-15 साल की एज है और तभी से जो है उनमें कितने अच्छे अच्छे साधक के संस्कार हैं। हम जैसे, मेरे जैसे अगर ये साधक अगर कहोगे तो जिसने 20-20 साल जो है वो अपने जीवन के कहने को तो संसार का त्याग करके रखा है और केवल अध्यात्म में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये दृढ़तापूर्वक मान्यता आज तक नहीं हो पा रही है कि ये संसार जो है वो असत है, ये यहीं पे छूट जाएगा और हमको जो लेके जाना है वो केवल प्रभु भक्ति है, राधा रानी की जो है वो मिलन की प्यास है, वो हमारे साथ जाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ही लें,
ना करे तो भी कोई हमको जो है वो ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा मतलब दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अरे अनंत जन्म हमने नरक में, अनंत जन्म 84 लाख घूमने में निकाल दिए हैं। और अगर अभी हम लाडली जू की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें अगर हमको 1,000 साल और निकाल देने पड़े तो उसमें क्या घाटे का सौदा है। अभी इतना कष्ट पाने में तो हमने कभी गिनती नहीं की है, और अब तो हम जो हैं वो अपनी प्यारी जू को मिलने के लिए ही जा रहे हैं, तो उसमें तो क्या ही हम गिनती करें। तो चलते रहे बंधुओं, है ना, चलते रहेंगे तो जब भी हमारा ये जीवन का अंत हो जाएगा तो राधा रानी हमारे पर ज़रूर कृपा करके हमको नेक्स्ट जो जीवन है, दूसरा अगला हमारा जो बर्थ है वो ऐसा देगी कि जहाँ से हम, और ये तो भगवान ने गीता में कह ही दिया है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, तो हमको आगे ही बढ़ा दिया जाएगा। और ये नियम है अध्यात्म में, आपने एक बार जो चीज़ सीख ली है उसको दोबारा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर उसके आगे की ही चीज़ सीखनी होती है। तो यहाँ पे कभी भी भगवान अपने भक्त को पीछे नहीं जाने देते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए इनके जीवन चरित्र से कि इतना छोटा बालक है और इतनी दृढ़ता रखता है कि संसार असत है और इसमें अपने मन को लगाना नहीं चाहिए, इस प्रपंच में, इस जंजाल में नहीं खोना चाहिए। और हमने अपने सालों के सालों, 40 साल, 45 साल, 60 साल जो है वो ऐसे ही व्यर्थ से संसार में, स्वप्नवत संसार में जो है हम अपने गवा रहे हैं। और गवाई नहीं रहे, पूरा प्योर नुकसान कर रहे हैं। भगवान ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपने मेरा मेरा करके अपने घर वालों को भी पालन पोषण किया है, तभी भी मरने के बाद नरक ही पाना है। तो ऐसी जो है वो गधा मजूरी जो है वो कौन करेगा भाई, कि इतनी मेहनत करो, रात दिन एक करो और मरने के बाद नरक। तो इसलिए जो है हमको एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए। भाई हमको जिम्मेवारी मिली है, एक फैमिली मिला है, उनका पालन पोषण करना है, ठीक है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना ही वहाँ पे समय दीजिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको अपनी कमाई करनी है, क्योंकि अपने को जाना अकेले हैं, कोई ये साथ में नहीं आने वाले। और ये जो लोग भी हमारे साथ में हैं, ये सब हमारा जो है वो लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए ही हैं। ये कोई हम पे उपकार करने के लिए नहीं आए हैं कि ये लोग हमको जैसे भगवत प्राप्ति नहीं करवाने वाले हैं। इनकी कितनी भी सेवा कर लो, अगर उसमें आपकी भगवत भावना नहीं है तो वो अगला बंदा अगर कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, सुअर बनेगा अगले जन्म में, तो हमको भी उसके पीछे वही बनना पड़ेगा। तो इतनी मेहनत क्यों करें हम, ऐसे संसारी जीव जो मतलब उसका खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है। अगर हमको मेहनत करनी है तो अपने प्रियालाल के लिए ना करें, अपने हरिगुरु के लिए ना करें, अपना एक एक क्षण, एक एक सांस जो है वो हम उनके लिए ना बिताएं। हम ये जो सपनवत संसार है, जो आज है और कल नहीं है, उसमें हम क्यों बिताएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इस बात को मैंने बहुत हाईलाइटेड करके मैंने इसमें लिखा हुआ है। मुझे ये बात बहुत असर करी, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि आप लोग सब इसको समझें। संसार में कोई हमारा नहीं है, सब हमारे साथ का जो पिछला लेन देन है वही निपटाने के लिए आए हुए हैं, और हमको जाना अकेले हैं। और वहाँ पे हमारे साथ केवल हमारी सेवा, भक्ति, शरणागति, हमारा राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वही साथ में जाएगा। बाकी सब यहाँ पे धरा का धरा रहेगा। चाहे जितना ही हम अपना नाम कर ले, जितना भी पैसा कमा ले, जितना भी जो है वो यहाँ पे कुछ भी हम कर ले, ये सब यहाँ का यहीं पे रहेगा। तो आगे उनके चाचा जी एक हैं जिनका नाम वालजी भाई हैं। तो उनको बहुत ममता है, बहुत प्रेम है जलाराम जी से। तो उन्होंने जो है वो जलाराम जी की ये जो अंदर से जो इनकी जो गड़बड़ चल रही थी उनके दिमाग में, मतलब जो उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे ये सब नहीं करना है, शादी ब्याह, और जो वो अंदर ही अंदर जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो उसको पकड़ लिया। और वो उस बात को लेके जलाराम जी को समझाने लगते हैं। देखो अभी ये चाचा जी की भी मैंने जो बात, जो उन्होंने मतलब जैसे वर्ड टू वर्ड मैंने लिखा है, तो वो कह रहे हैं तो वो भी कोई कम नहीं है। इनके चाचा भी जो हैं वो अच्छे खासे कोई साधक हैं, हो सकता है कोई महापुरुष हो जो उनको गाइड करने के लिए वहाँ पे भगवान ने अवेलेबल रखे हैं। तो ऐसा ही है, जब आप
भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ोगे ना, तो भगवान हमारे लिए 1000 कदम बढ़ते हैं। और हमारे लिए किस समय में किस व्यक्ति की हमको एडवाइस, किस व्यक्ति की किस ग्रंथ की हमको ज़रूरत है, ये सारी चीज़ हमारे जो प्रभु हैं वही सारा का सारा जो है वो हिसाब किताब अपने हाथ में रखते हैं। तो यहाँ पे भी जलाराम जी के लिए एक चाचा जी रख रखे हैं जो उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और वो उनको समझाते हैं। तो देखिए उनकी जो समझाने की स्टाइल जो समझा रहे हैं, तो उससे बिल्कुल भी क्लियर हैं कि ये भी एक अच्छे खासे साधक हैं जो संसार में रह के जो है वो अपनी भक्ति की साधना कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि बेटा देखो, सारे काम करने चाहिए पर मन जो है वो हमको ईश्वर में लगाना चाहिए। तो यही हमारे महाराज जी हमको हमेशा सिखाए कि कार जो है, हमारा शरीर जो है वो कार में रहे और मन जो है वो अपने यार में रहे, यानी कि हमारे श्यामा श्याम में रहे और हमारा तन भले ही संसार में रहे। यहाँ पे उनके चाचा जी बताते हैं कि स्त्री, पुत्र, माँ बाप सबके साथ में जो है वो रहना है, सबको साथ में लेके चलना है, उनकी सेवा भी करनी है, लेकिन मन में ये पक्का समझ के रखना है कि इनमें से कोई मेरा नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सबको हम अपने किसी भी कर्तव्य को छोड़ेंगे नहीं। हम हर किसी कर्तव्य, जैसे एक बेटे के तौर पे, एक बेटी के तौर पे, एक बहू के तौर पे, एक बहन के तौर पे, एक माँ के तौर पे, जिसका जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो हम मेरा मेरा करके, ये मेरा पिता, मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरी बहन, ये सोच के नहीं, पर हाँ मेरा ये कर्तव्य है और ये मेरे कोई नहीं है और मैं तो केवल मेरे प्रभु की सेवा समझ के ही मैं करूँगा। तो यही भावना यहाँ पे सिखाई जा रही है। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई मैड होती है, जैसे वो काम वाली होती हैं, तो वो कहीं किसी सेठ के वहाँ पे जाती हैं, उनके बच्चों को संभालती हैं, वो बहुत प्यार से संभालती हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका असली प्रेम होता है वो अपना बच्चा जो उसके घर पे बैठा है उसी से होता है। उसके मन में दृढ़ता है कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, ये तो मेरे सेठ के हैं, मेरे मालिक के हैं, लेकिन उसका मन हमेशा अपने बच्चे में लगा रहता है। तो वैसे ही साधक को ऐसे ही करना है। वो अपने संसार में जितने भी कर्तव्य का जिस किसी के भी प्रति पालन कर रहा है, तो यही सोचना है कि मेरे ये प्रियालाल के जन हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ और बाकी मेरे खुद के, मेरे अपने तो मेरे प्रियालाल ही हैं, ये संत मेरे गुरु यही मेरे हैं और बाकी इनके प्रति तो बस मेरी एक ड्यूटी है जिसको मैं निभा रहा हूँ। तो यहाँ पे चाचा जी बताते हैं कि देखो ये कछवी होती है वो कैसी हैं, कछवी पानी में इधर उधर कहाँ कहाँ दरिया में जो है वो तैरती रहती हैं, लेकिन उसका मन कहाँ पे रहता है, उसका मन अपने जो एग हैं उसके, जो कहीं पे जाके उन्होंने रेत में दिए होते हैं, जैसे समुद्र के किनारे में, तो जो उनके अंडे हैं वहीं पे वो कछवी का जो है वो ध्यान लगा रहता है। और बोला जाता है कि कछवी केवल मन से ही अपने अंडे को सेती है और वैसे ही बच्चे बाहर निकल जाते हैं। तो हमको भी जो है संसार में जो किसी भी कहाँ पे भी, जैसे हम कोई भी सेवा कार्य में, कोई भी कर्तव्य में हम लगे हुए हैं, तो वो उसको अपना बस कर्तव्य समझ के करना है कि हाँ ये मुझे करना है क्योंकि ये मेरे प्रियालाल के जन हैं, तो सेवा समझ के कर लेनी है, लेकिन उसको मेरा मेरा नहीं करना है। हमारा अपना तो केवल हमारे प्रियालाल, हमारे गुरु हैं, इसके अलावा हमारा अपना कोई और हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे उनके चाचा जी जो हैं वो समझा रहे हैं जलाराम जी को कि देखो बच्चा, ईश्वर की भक्ति जो है वो हमको करते रहना है और संसार का जितना भी काम है वो भी करते जाएंगे और मन जो है वो अपने प्रभु में हम लगाए रखेंगे। ईश्वर भक्ति को प्राप्त किए बगैर अगर संसार में हमने जो है वो चलाना शुरू कर दिया अपने संसार को, तो हम बहुत ही ज़्यादा फंस जाएंगे और ये वास्तविकता है। जितने भी लोग हैं हम देखते हैं संसार में कि अगर उनके जीवन में भगवान का कोई महत्व नहीं है, भक्ति का कोई महत्व नहीं है, तो आप देखिएगा, मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो बिल्कुल संसार में इतने रचे पचे रहते हैं कि संसार की छोटी सी छोटी चीज़ जो है वो उनको इतना हवा लगती हैं, उनको जो है वो मतलब एक छोटी सी चीज़ आ गई तो वो इनके लिए बहुत मैटर रखती हैं, और एक छोटी सी छोटी चीज़ उनको मिल गई तो ये भी उसके लिए बहुत मैटर रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतना मतलब उसमें रच के पच के इतना दुखी और इतना सुखी होते रहते, कभी फूल गए कभी पिचक गए,
और फिर उसके बाद ये सब भुगतने के बाद भी जो है अंत में उनको केवल और केवल जैसे कि धिक्कार मिलता है, क्योंकि संसार तो क्या है, वो जितना भी माया को आप लिपटने के लिए कोशिश करोगे तो माया तो जो है वो जूते लाती बरसाएगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो या जो कोई आपको अपना लगता है। लेकिन जब आप जो है उसको, आपको लगेगा कि जब आपको उसकी गरज होगी तब वो लात गुस्सा ही बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि ये माया है, ये ऐसा ही करेगी। और संसार का नियम है, ये तो केवल स्वार्थ के बेस पे ही अटकता है। संसार लेन देन के हिसाब किताब से ही चलता है, कुछ दो तो कुछ लो, कुछ लो तो कुछ दो। अगर एक ही तरफ से अगर खाली जैसे जैसे बुढ़ापे में माँ बाप जो है वो सेवा लेना ही जानते हैं और कुछ बेचारे वो कर ही नहीं सकते हैं, तो देखिए कि इतने जो है वो ओल्ड एज होम बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि देना कोई जानता नहीं है। हाँ, उनको जब गरज थी, बच्चे थे और जब उनको गरज थी तो उनके लिए माँ बाप ने कर दिया, तो वो भूल जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। अभी उनको तो अपना मतलब अपना जीवन जो है वो अभी का जो वर्तमान जो प्रेजेंट है उसको जो है उनको सुखी करना है। भाई तुम मरो जियो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही होता है। तो एक तो भक्ति भी नहीं की, अपनी कमाई नहीं की, और जिनके लिए कमाई करी और उनके लिए पूरा जीवन बिताया, अंत में उनके बुढ़ापे में वही जो है वो उनकी बुढ़ापे की लाठी नहीं बनते, उल्टा लाठी बरसाते उनके ऊपर। तो ये क्या हो गया? तो मतलब तुमने जो इतनी मेहनत की, रात दिन एक किया, और जो तुमने अपना एक कोठी बंगला कार मकान खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए, तो बेटे ने क्या किया अंत में? तो वही बेटे ने जो है वो लात घूंसे बरसाए और वही बेटा जो है वो ओल्ड एज होम में छोड़ के आ गया। तो ये क्यों ऐसा हश्र हुआ? तो मुझे तो लगता है बस एक ही चीज़ होती है कि हमने अगर पहले से ही, जब से हमने समझना सीखा कि हमारे लिए हमारा ये अमूल्य मानव जीवन केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, और उसके ऊपर अगर हमने फोकस किया होता और तभी से जहाँ से जागे वहीं से सवेरा हमने करके प्रभु की ओर बढ़ना शुरू कर दिया होता, तो जब भी आपका ये समय आएगा कि जिस समय पे आप लाचार हो, तो आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए तरस नहीं खाएंगे, लेकिन जिस प्रियालाल के लिए आपने अपना जीवन बिताया है तो क्या वो तरस नहीं खाएंगे? अरे आज मैं श्री महाराज जी का प्रवचन सुन रही थी तो बोले हमारे राधा रानी का सदाव्रत चलता रहता है। यहाँ पे हमारे जो जलाराम बापा हैं उनका सदाव्रत आज तक चल रहा है। उनके जैसे जो जीवन है वो पूरा लगभग आज 225 साल हो गए हैं, और वो जब थे तब से लेके आज तक वीरपुर में जो है वो सदाव्रत चलता रहता है, कोई भी आओ कोई भी पाओ। तो और ख़ास बात कि वहाँ पे कहीं पे भी कोई व्यक्ति कोई दान दक्षिणा नहीं दे सकता। वहाँ पे कोई दान पेटी रखी नहीं गई। अगर ज़बरदस्ती आप दोगे तो वो ज़बरदस्ती आपके हाथ में पकड़ के दे देंगे। तो वहाँ पे कोई दान दक्षिणा का कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन आज तक जो है वहाँ पे सदाव्रत यानी कि अखंड भंडारा जो है वो चलता रहता है। तो हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं कि हमारी राधा रानी का भी सदाव्रत है। किस प्रकार का सदाव्रत है? तो हमारी राधा रानी के वहाँ पे हमेशा जो है सबके लिए प्रेम बढ़ता रहता है। और ये प्रेम कैसा? यहाँ पे कोई पात्रता नहीं देखी जाती कि जो आया है उसको वो पात्र है कि नहीं है, उसने भजन किया नहीं, उसने आंसू बहाए कि नहीं मेरे लिए, उसने साधना करी कि नहीं। राधा रानी ऐसा कुछ नहीं देखती है। महाराज जी बोल रहे राधा रानी बस ये देखती हैं कि इसको चाहूँ क्या, वो चाहता है क्या मुझे, मेरी सेवा वो मेरे पास आना चाहता है क्या। लेकिन हम जो है नालायक अधम पतित जीव ऐसे नीच हैं कि हमको इस संसार में इतने जूते लात मिलते हैं तभी भी हमको इसी में रस आ रहा है। वो हमारी अनंत जन्मों की माता है और वो हमारे लिए दोनों अपने हाथ पसार के बैठी हैं। एक बार अगर हम उनकी ओर चले गए तो कभी हमको ये दुनिया का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हम हमेशा हमेशा के लिए गोलोक धाम में हम उसकी सेवा में जो है वो हम सदा के लिए चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम ऐसे जीव हैं कि हमको संसार ही अच्छा लगता है। तो इस विषय में महाराज जी ने बोला कि यहाँ पे प्रहलाद जी जब जाने लग गए, प्रहलाद जी को महाराज जी ठाकुर जी बोलते कि चलो गोलोक चलते हैं, हो गया तुम्हारा काम, तुमने एक कल्प राज्य कर लिया। तो प्रहलाद जी बोलते कि नहीं नहीं प्रभु, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको तो जो है ना हम सबको लेके जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले कि अरे भाई सबको लेके जा, लेकिन किसी को आना भी है क्या? गोलोक में अगर किसी को आना है अब तो कहेगा तो हम तो सबको लेके चलेंगे। हमारे गोलोक में थोड़ी कोई जगह की कमी है, जितने भी आ जाओ भाई, सबको स्थान मिल जाएगा, चलो ले लो तुमको जितने भी लोगों को लेना हो। तो प्रहलाद जी सबको पूछने के लिए जाते हैं कि चलो भाई गोलोक जा रहे हैं, भगवान बुलाने के लिए आए गए हैं। तो
जिन किसी को भी प्रहलाद जी पूछते हैं, सब लोग बोलते हैं कि अरे महाराज, अभी तो मेरी बेटी की शादी बाकी है, अरे महाराज हमारा तो जो है वो एक मकान बन रहा है, अभी उसका काम ख़त्म हो जाने दीजिए, अरे महाराज मेरे पोते आने वाला है, मेरे पोते को आ जाने दीजिए। मतलब सब लोगों को संसार की कोई ना कोई जो है वो चिंता है, किसी को अपनी चिंता नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। प्रहलाद जी जो है वो बिल्कुल परेशान हो गए कि भाई इसमें से तो जो है किसी को भगवान की कोई परी नहीं है, किसी को तो गोलोक आना नहीं है, छोड़ो। तो प्रहलाद जी ने एक सुअर जो है वो सुअरिया जो है उसको पूछा, अरे भाई देख, तेरा जीवन तो बहुत बेकार है, देखना कैसे तेरे को ये गंदगी खानी पड़ती है ना, तो विष्ठा खाता है सुअर। तो बोले कि तो ये सब खाना पड़ता है तुझे, मलबल, चल मैं तुझे गोलोक लेके चलता हूँ, और तो कोई का मन नहीं है, पर लेकिन तुझे जो है वो बहुत कष्ट है, तो हम तुझे लेके जाते हैं। तो सुअर बोलती हैं, जो सुअरियाँ होती है वो बोलती हैं कि महाराज चलेंगे, पर आप हमको पहले ये बता दीजिए कि ये जो मेरा मालटाल है, उसका मालटाल यानी क्या, विष्ठा, मल खाती हैं, तो बोलती है कि वो हमको गोलोक में मिलेगा क्या, फिर मैं चलती हूँ। अब मतलब हम देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, तो हम भी ऐसे ही इस नरक के, इस विष्ठा, इस माया के जो है वो कीड़े हैं, हमको इस माया में ही इतना आनंद मिल रहा है कि हमको गोलोक की परवाह नहीं है। लेकिन श्री महाराज जी कह रहे थे कि एक बार हृदय से अगर राधा रानी को हमने चाहा है, अगर राधा रानी की सेवा की हमने लगन है, तो राधा रानी मिलने के लिए खुद व्याकुल है, तो वो हमको ज़रूर मिलेगी भाई। तो मैं तो बस यही कहूँगी, जो हो जहाँ हो बस अपना बना लो यार। हमको ये जीवन जो है वो उनको अपना बनाने के लिए, उनको पाने के लिए है, ये संसारी प्रपंच में फंसने के लिए नहीं है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है, और हर एक क्षण हमको उनकी ओर आगे बढ़ते रहना है। उनकी ओर आगे बढ़ने का मतलब जो है वो घर बार छोड़ के वृंदावन वास करना नहीं है। उनकी ओर आगे बढ़ने का मतलब है कि हम हर एक क्षण जो है वो उनको सोचें, उनको विचार करें, उनके लिए करें, एक एक अपने कर्मों को उनको समर्पित करें, हर समय उनको अपने पास रियलाइज़ करें, अपने हरि गुरु को अपने साथ में जो है वो बाकायदा जितना आप रियलाइज़ करेंगे उतना वो आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ में। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मतलब कि महाराज जी ने स्वयं ऐसे कितने ही साधकों को अनुभूति दी है कि वो उनके साथ में हैं। और हम तो आश्रम में रहते थे, तो बहुत सारे, मेरे को ऐसे आदत नहीं थी कि मैं लोगों को ऐसे उनके जैसे अनुभव सुनूं, और ये अच्छा भी नहीं है एक साधक के लिए। महाराज जी खुद भी मना करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि विशेष किसी से लगाव हो, हम उसके साथ में ज़्यादा रहते हो, तो वो अपने अनुभव हमको शेयर करते रहते हैं, तो अनजाने में भी हमारे पास जो है वो सुनने में आ जाता है। तो बहुत बहुत मैंने सुन रखा है, और मेरा खुद का तो जीवन है ही है। तो इसलिए भाई साहब मैं तो यही कहूँगी कि अपने इस जीवन के एक एक क्षण का हम मूल्य समझें, और कितना मूल्यवान हमारा ये जीवन, ये समय चला जा रहा है। हमको साक्षात प्रियालाल अपने हरिगुरु के रूप में मिल गए हैं, और फिर भी हमारा टाइम पास होता चला जा रहा है। हमको जग जाना चाहिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक अपना मन जो है अपने प्रियालाल में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही, कल फिर से मिलेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, श्री हरिदास, जय जलाराम।